जी, तो मैं बात कर रहा हूँ लग्ज़मबर्ग के बारे में। अभी आपसे एक रीसेंट व्लॉग किया जिसमें आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स शेयर की और आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या सैलरीज़ हैं और क्या वेज रेट और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, जॉब आपने कैसे अप्लाई केयर करनी है, किन-किन साइट्स पर जाकर आपने जो है वो जॉब हंट करनी है। तो आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जैसे कि लग्ज़मबर्ग की गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस की 50,000 नंबर ऑफ जॉब फॉर नॉन यूरोपियन रेजिडेंट्स के लिए और फिर जुलाई 2024 में मज़ीद 40,000 जॉब्स ओपन हुई फॉर नॉन यूरोपियन रेजिडेंट। और इसमें आपको जॉब हासिल करने के लिए आपको उनका जो डी वीज़ा टाइप आपको हासिल करने के लिए कोई भी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। और इसमें फर्दर अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ अपना सीवी, अपना कवर लेटर आपको अप्लाई करके अपने एम्प्लॉयर को भेजना है। आपको ऑफ लेटर आएगा और आपका इंटरव्यू होगा और आपको जॉब मिल जाएगी और आप वहाँ पर ट्रैवल करेंगे। पीआरशिप मिल जाएगी, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग काम है आपके लिए, फर्स्ट जो आपके लिए इनिशिएटिव आपने लेना है कि हाउ टू अप्लाई। आप जो लग्ज़मबर्ग में जो वहाँ की कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, रिक्रूटमेंट फर्म्स हैं, मैन पावर फर्म्स हैं, एचआर एजेंसीज़ हैं, आपने उनको सर्च करके वहाँ पर अपने अकाउंट एज ए जॉब सीकर आपने क्रिएट करके अपनी सीवी, अपना कवर लेटर अपलोड करके उनको शेयर करना है। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। इसी तरह लिंक्डइन एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पोर्टल है जहाँ से जॉब्स के बारे में आपको अपडेट मिल सकती हैं। आपने सबसे पहले अपना जो सीवी है, रिज्यूमे, उसको आपने स्पेसिफिकली उस जॉब के लिए बिल्ड करना है, डेवलप करना है, डिज़ाइन करना है जो आपकी ट्रेड, आपकी एजुकेशन, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मैच करे उस कंपनी से। तो इसके लिए आपको थोड़ा सारा एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत होगी और इसी तरह आपको हर जॉब के लिए एक डिफरेंट कवर लेटर आपको बना के उधर उस जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों के लिए गूगल इज़ द बेस्ट मेंटोर और अगर हम बहुत से यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसा कवर लेटर किस जॉब के लिए, कैसा सीवी किस जॉब के लिए, किस ट्रेड के लिए, किस एक्सपीरियंस के लिए होना चाहिए। तो ये टिप्स आपको वहाँ से मिल सकती हैं। ऑन द अदर साइड बहुत से ऐसे एजेंट्स हैं, बहुत से ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जहाँ से आपको इस तरह की भी मज़ीद आपको गाइडेंस मिल सकती है। मगर ये सारा काम ऑनलाइन बेस्ड है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप को किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने ब्राउज़र, अपने गूगल, अपने इंटरनेट से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, उसको टाइम देने की ज़रूरत है। पर मंथ जो वेज रेट है अनस्किल्ड रिसोर्स का वो है 2313.38 पर मंथ। मैं बात कर रहा हूँ यूरोज़ में और इसी तरह 13.47 यूरोज़ बनता है पर आवर। तो इस तरह एक अनस्किल्ड रिसोर्स अगर 8 आवर्स जॉब करे तो 2300 के अराउंड वो यूरोज़ अर्न कर सकता है और अगर वो ओवर टाइम लगाए 3 to 4 आवर्स मज़ीद दे तो यही जो सैलरी है ये 2800 यूरो अप टू 3000 यूरोज़ तक पहुंच सकती है, बन सकती है। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं दूसरे स्किल सेट के लोगों की जो थोड़े सारे क्वालिफाइड हैं, स्किल्ड लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, उनकी सैलरीज इससे इंक्रीज़ होती हैं। जैसे कि फाइनेंस के जो लोग हैं उनकी सैलरीज, जिसमें अकाउंटेंट हैं, ACCA CA, उनकी 4500 अप टू 8000 यूरोज़ पर मंथ। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिसोर्स हैं जिन्होंने IT में अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल की हैं, 4000 अप टू 7000 पर मंथ सैलरीज। हेल्थ केयर डॉक्टर्स की मैं बात करूं जो प्रोफेशनल्स हैं इनकी भी 7 to 10,000 यूरोज़ सैलरी पर मंथ है। इसी तरह पैरामेडिक स्टाफ की बात करूं, नर्सेस की, लैब टेक्नीशियंस की 3000 अप टू 5000 यूरोज़ पर मंथ। और इंजीनियर्स जो हैं उनकी 4000 अप टू 7000 यूरोज़ पर मंथ। इसी तरह अगर मैं बात करूं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, 3000 अप टू 5000 यूरोज़ पर मंथ सैलरी है। जो प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, कारपेंटर्स हैं, मेसन्स हैं। अब ये वो क्राइटेरिया है जो सेमी स्किल्ड है। तो यहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आप ड्राइवर भी हैं या आपको सिक्योरिटी का काम आता है, आप किसी रिसेप्शन में काम करते हैं और आपके पास कुछ इंग्लिश आपको आती है या कुछ आपके पास स्किल्स हैं, तो आपकी मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग जो है वो 3000 अप टू 5000 होगी। ओवर टाइम करेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। तो यहाँ से आपको एक बेसिक मैंने आइडिया दे दिया कि सैलरीज अनस्किल्ड की स्टार्टिंग 23
और सेमी स्किल्ड की 3 to 5, और जो मज़ीद एक स्किल्ड क्वालिफाइड है तो उसकी 5 up to 10,000 तक उसकी यूरोस पर मंथ की सैलरी बनती है। अब हम बात करेंगे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो बहुत बड़ा चैलेंज है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है लग्जमबर्ग में। और मैं स्पेसिफिकली टारगेट करूंगा अनस्किल्ड लोगों को, उन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल पर जिनको रहना पड़ता है, जिनको शेयरिंग अकोमोडेशन में अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी कॉस्ट सेविंग के लिए अपनी स्पेंडिंग्स करनी पड़ती हैं, और बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग तरह का मतलब एक अकोमोडेशन जो है और एक लिविंग स्टैंडर्ड उनको करना पड़ता है क्यों, ताकि वो अर्न कर सके। और ये उस क्राइटेरिया की बात करूँ जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो उस टारगेट उस स्पेसिफिक टारगेट को करते हुए जो वहाँ पर आपको 1 बेड अपार्टमेंट जो मिलेगा वो अराउंड कोई 700 up to 1200 यूरोस पर मंथ उसकी कॉस्ट होगी, जिसमें यूटिलिटीज़ इंक्लूड हैं, बेडिंग, ये जो बेसिक जो लिविंग होती है वो इंक्लूड होती है। इसी तरह फूड की बात करें 200 यूरोज़ up to 400 यूरोज़ पर मंथ ये एक कॉस्ट है। और इसमें अगर आप बाहर डाइनिंग करने जाते हैं तो अराउंड कोई 15 to 25 यूरोज़ पर मील आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पब्लिक फ्री है, कोई ऐसे चार्जेस नहीं है। और इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी कॉस्ट है जो कवर आपका क्लाइंट करता है, मगर उसकी कॉस्ट भी पता होना चाहिए आपको, 200 to 400 यूरोज़ पर मंथ। नॉर्मली कॉस्ट कुछ कंपनीज आपकी सैलरी से भी डिडक्ट कर लेती हैं, मगर ये नॉर्मली कंपनी इस अमाउंट को जो है वो बियर करती है। इसी तरह अगर आप बात करेंगे मोबाइल प्लान्स की, क्योंकि मोबाइल्स लोग वहाँ जाके इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, और ये नॉर्मली देखा गया है कि जो भी लोग पाकिस्तान से डिफरेंट रीजन से जा रहे हैं तो वो मोबाइल जाके नया ही लेते हैं। तो उसमें 10 यूरोज़ up to 20 यूरोज़ पर मंथ जो है वो एक उनकी इंस्टॉलमेंट कॉस्ट है। इसी तरह एंटरटेनमेंट कॉस्ट में बात करें तो 100 up to 200 एंटरटेनमेंट कॉस्ट है, जो आप वीकेंड्स में कहीं बाहर जाते हैं और आप कहीं अपना छोटी मोटी एंटरटेनमेंट करते हैं तो इसकी वो कॉस्ट है। तो ओवरऑल में अगर आपको कॉस्ट की अगर मैं आपको समरी बताऊं तो अराउंड 1500 up to 2000 यूरोज़ जो हैं वो एक कॉस्ट बनती है एक शख्स की जो शेयरिंग में रहता है। और सेविंग के हवाले से मैं बात करूं तो 1000 up to 2000 जो है वो यूरोज़ पर मंथ में सेव किए जा सकते हैं अगर कोई भी ऐसा शख्स जो है वो ओवर टाइम पर काम करता है। और मैं स्पेसिफिकली बात करूँ अनस्किल्ड लोगों की, सेमी स्किल्ड तो मज़ीद बेहतर सेव कर सकते हैं, मज़ीद ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँ आपसे अब कि जॉब सप्लाई कैसे करनी है, जॉब्स कैसे ढूंढनी है, हम तो बैठे हुए हैं अपने होमलैंड कंट्री में, तो कैसे पॉसिबल होगा कि हम बाहर जॉब्स अप्लाई करेंगे, हमें वहाँ से और लेटर आएगा, हमें इनविटेशन आएगा। उसके लिए सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। आप अपने ब्राउज़र में जो है वो सर्च करेंगे, जिस तरह की भी आपके पास एक्सपीरियंस है, एजुकेशन डिग्री है या जो भी आपका बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड, आप अगर आप क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप लिखेंगे जाकर जॉब्स इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज, या आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन लग्जमबर्ग। इसी तरह आप जिस बैकग्राउंड से है उस बैकग्राउंड से आप जाके उन कंपनीज के नाम को सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपसे लॉजिस्टिक्स के हवाले से बहुत सी जॉब्स निकली हैं अमेज़ॉन में, आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो सैस एक उनकी कंपनी जहाँ पर जॉब्स आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह गुडईयर कंपनी है उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा जॉब्स देखने को मिलेंगी। इसी तरह मैं आपसे बात करूँ लिस्ट ऑफ कंपनीज जो है ना वो हमें मिलती हैं, जिस बैकग्राउंड के आप हैं उस बैकग्राउंड की आप कंपनी सर्च करें, उनको कांटेक्ट करें, उनको ईमेल करें। ये एक बहुत ही एक ऐसा मीडियम मेथड है जिसमें आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी में डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन में 50 नंबर ऑफ़ HR कंपनीज शेयर करूँगा जो आपको स्क्रीन में शो हो रही हैं, जहाँ पर जाकर आप इन कंपनीज़ में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जॉब सीकर अकाउंट क्रिएट करना है, अपने पर्टिकुलर्स ऐड करने हैं, साथ CV, अपना कवर लेटर अपलोड करना है। इन कंपनीज़ का क्या काम है, HR कंपनीज़ का, मैन पावर कंपनीज़ का, रिक्रूटमेंट कंपनीज़ का, HR फर्म्स का, जो आपको स्क्रीन में स्क्रॉल होते नज़र आ रही हैं
कि इन कंपनीज़ के आप यूरल्स को ओपन करें। ये कंपनीज आपके लिए जॉब हंट करेंगी, ये कंपनीज आपको जॉब प्रोवाइड करेंगी, आपसे हाफ सैलरी चार्ज करेंगी या फर्स्ट 10 डेज़ की, फर्स्ट 15 डेज़ की सैलरी चार्ज करेंगी, मे बी आपसे फर्स्ट मंथ की सैलरी चार्ज करें। इट ऑल डिपेंड्स, वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। और इन कंपनीज़ में कुछ कंपनीज आपसे इनिशियल रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी चार्ज कर सकती हैं कि पोर्टल्स में जाके अपने आप सीवीज़ शेयर करें, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब मैं आपको एक डेमो दूंगा, जिस डेमो को आपके साथ स्क्रीन में मैं शेयर करूंगा कि आप सिंपल आप अपने गूगल में गए हैं, सर्च इंजन में आपने जॉब इन लग्जमबर्ग फॉर फॉरेनर्स लिखा है, तो ये इनकी कंपनी है यूरोज लग्जमबर्ग, जिसका यूरल है work-in-luxembourg.lu। अब यहाँ पर आपको जॉब नज़र आ रही है एक टेक्नीशियन की। अब टेक्नीशियन की सारे स्पेक्स लिखे हुए हैं, कितनी नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है। इसी तरह अगर मैं आपके साथ एक और कंपनी शेयर करूँ, glassdoor.com, यहाँ पर हमें एक स्कूल बस ड्राइवर की जॉब मिल रही है। अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ऑब्वियसली आप जब किसी भी जॉब को आप ओपन करें तो आप उसकी कंपनी ओवरव्यू देखें, क्या सैलरी, क्या वर्क्स, क्या बेनिफिट्स हैं। इस तरह एक पार्ट टाइम क्लीनर की जॉब है जिसमें वो 14 यूरोज़ अप टू 17 यूरोज़ पर आवर ऑफ़र कर रही है कंपनी। हर जॉब का अपना अपना डिफरेंट क्राइटेरिया है, जिसमें जो रजिस्ट्रेशन के मेथड डिफरेंट हैं, सीवी अपलोड करने के मेथड्स वेरी करते हैं, कवर लेटर, हर एचआर कंपनी का पोर्टल, हर कंपनी का पोर्टल डिफरेंट है। सिर्फ आपको किसी भी कंपनी को ओपन करके आपको उसकी साइट को थॉरली स्टडी करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, क्योंकि ये वेरी करती है कंपनी टू कंपनी। बट आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है, आप जाके गूगल की हेल्प से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, आप जॉब ढूंढ सकते हैं, आप लिंक्डइन के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं कंपनीज़ को। तो इस मेथड को आप फॉलो करें तो आपको किसी भी हवाले से किसी एजेंट की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने आपके साथ आज के सेशन में डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, उन लोगों के लिए जो लग्जमबर्ग में जाके सेटल होना चाहते हैं, जॉब हासिल करना चाहते हैं, पीआर हासिल करना चाहते हैं और पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।